गवाह जो दो लाजमी होना चाहिए बीच में, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि दो गवाह लड़की के और दो लड़के के, मतलब गवाह के तौर पे भी मौजूद होना चाहिए। और अगर गवाह नहीं भी होते तो गवाह मिल जाते हैं। गवाह कहाँ नहीं मिलते, आप मुझे ये बताएं। मेरे पास एक बुजुर्ग आए थे पिछले दिनों ना, वो बैठ के मेरे ऑफिस में रो रहे थे कि यार मेरी बेटी ने ना शादी कर ली और वो चली गई है, मैं बड़ा परेशान हूँ, तो कैसे वापस लेके आऊँ। फिर मैंने उनसे पूछा आपने क्यों ऐसा किया, तो वो कहते यार हमने ना बचपन से तय किया हुआ था रिश्ता और ये कह रही थी कि मैंने नहीं करना। तो यहाँ पे मैं तमाम पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, वालिदैन जो सुन रहे हैं, उनको भी ये पैगाम है कि इस्लाम ने इजाजत दी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी पसंद की शादी की थी। पसंद की शादी करना कोई बुराई नहीं। आप अपनी बच्चों से उनकी मर्जियां पूछा करें, और जब आप मर्जियां नहीं आप पूछते, जब आप कहते हैं, थोप देते हैं अपने फैसले, जब बच्चियां चली जाती हैं फिर बाद में माँ बाप रोते हैं कि इसने हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी। हसब नसब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए हैं कि खानदान देखो अच्छा है, पैसे जरूरी नहीं है कि आप दौलत को देखो। माँ बाप में और बच्चियों में दोस्ती होनी चाहिए। जो दोस्ती नहीं होती है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि कोर्ट मैरिज होती है। अक्सर एक रिक्शे के पीछे लिखा होता है कि अपने बच्चों की शादियां जल्द कर दें। ये आप नहीं, रिक्शे वाला बहुत अच्छे तरीके से जानता है कौन कहाँ जा रहा है। ये रिक्शे वाला, ये अक्सर मैंने देखा है रिक्शे वालों के पीछे लिखे हुए। लड़के क्या करते हैं आजकल, कहते हैं जी साढ़े को पैसे नहीं, ये बस निकाह पढ़ा दो तो चले हैं। तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। लेकिन जब लड़की एक दफा अदालत में आके कह देती है तो लड़की के बयान के ऊपर ही है, यहाँ ते मुंडा टंगया गया तो यहाँ ते मुंडा बच गया। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोर्ट मैरिज करनी होगी, हम लोगों को अपने जो है गवाह भी साथ लेके जाने होंगे। इसके बारे में क्या कहते हैं कि जो वकील जो है वो गवाह लेके आएगा कि लड़का खुद ही गवाह लेके आएगा अपने? देखिए अक्सर ऐसा होता है, मेरे पास सिंध से भी लड़के लड़कियां आते हैं, मेरे पास केपीके से आते हैं, दूसरे शहरों से भी आते हैं। तो उनके पास बेचारों के पास गवाह नहीं होते। तो गवाह कहते हैं इस्लामी शरीयत के मुताबिक गवाह जो दो लाजमी होना चाहिए बीच में, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि दो गवाह लड़की के और दो लड़के के, मतलब गवाह के तौर पे भी मौजूद होना चाहिए। फिर निकाह का खुतबा होता है, फिर इजाबो कबूल, जनाब कबूल है, फिर खुतबा होता है जुमे का, फिर आपस में जो मुबारकबाद होती है। तो ये एक शरई निकाह भी होता है। ये नहीं होता कि आपने साइन अंगूठे किए जनाब निकाह हो गया। जो इस्लाम ने तरीका बताया उसके ऊपर आप रह के निकाह को सही तरीके से कर सकते हैं। और अगर गवाह नहीं भी होते तो गवाह मिल जाते हैं। गवाह कहाँ नहीं मिलते, आप मुझे ये बताएं। कितने की फीस लेते हैं? क्योंकि आपके पास आता है निकाह वगैरह करवाने के लिए, कोर्ट मैरिज वगैरह करवाने के लिए, आल पाकिस्तान से आपसे रब्ता करना चाहते हैं, कितनी की फीस आपकी होगी? देखिए मैं ना काम करता हूँ स्टैंडर्ड का। कहते हैं अच्छा डॉक्टर करेंगे और अच्छी दवाई लेंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। पैसे बेशक तगड़े हो, काम भी तगड़ा करते हैं और पैसे भी तगड़े लेते हैं। मैंने मिनिमम मैक्सिमम मैंने जो फीस ली है कोर्ट मैरिज की 3 लाख भी लिया और 4 लाख भी ली हुई है मैंने। लेकिन अक्सर लोग जो मजबूर लोग होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो भी आते हैं। तो मैं उनकी भी मदद कर देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर पैसे लगते हैं वो दे दें, अब मेरी फीस ना दें। तो ऐसे भी हो जाता है। सर कभी देखा हो आपने इतने केस किए हैं कि वकीलों को माँ बाप की बदवाएं लगी हो कि यार ए वकील है कैसी जे रहा मेरी बच्ची ने लेकर चला गया जिन्हें निकाह वगैरह कराता था, ऐसा तो केस कभी सामने है? देखें मेरे पास ना ये तो नहीं हुआ। मेरे पास एक बुजुर्ग आए थे पिछले दिनों ना, वो रो रहे थे। उनकी माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी थी और सुन्नत रसूल, और वो बड़े इस्लामी फैमिली थी उनकी। तो वो बैठ के मेरे ऑफिस में रो रहे थे कि यार मेरी बेटी ने ना शादी कर ली और वो चली गई है, मैं बड़ा परेशान हूँ, तो कैसे वापस लेके आऊँ। फिर मैंने उनसे पूछा आपने क्यों ऐसा किया, तो वो कहते यार हमने ना बचपन से तय किया हुआ था रिश्ता और ये कह रही थी कि मैंने नहीं करना। तो यहाँ पे मैं तमाम पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, वालिदैन जो सुन रहे हैं, उनको भी ये पैगाम है। मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता होता हूँ कि इस्लाम ने इजाजत दी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी पसंद की शादी की थी। पसंद की शादी करना कोई बुराई नहीं। आप अपनी बच्चों से उनकी मर्जियां पूछा करें, और जब आप मर्जियां नहीं आप पूछते, जब आप कहते हैं, थोप देते हैं अपने फैसले, जब बच्चियां चली जाती हैं फिर बाद में माँ बाप रोते हैं कि इसने हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी। लेकिन जब वो ये जिंदगी में कह रही होती है कि मैंने उससे नहीं करनी, तो आप उसकी मर्जी पूछा करें, सुन्नत रसूल है, और बच्चों की मर्जियों से शादी करें। मैं ये समझता हूँ, लोग कहते हैं कि जी आप ते गल्ला कर रहे हैं, नहीं करता। मैं अपनी बात करता हूँ। मेरी बेटी अगर कल को बड़ी होकर मुझे कहे कि मैंने उससे शादी करनी है, तो मैं बिला झिझक कर दूँ। सिर्फ ये देखूंगा हसब नसब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए हैं कि खानदान देखो अच्छा है, पैसे जरूरी नहीं है कि आप दौलत को देखो। तो अगर मेरी बेटी भी कहेगी ना तो मैं कर दूंगा, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। फिर लोग सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हैं कि जी इंजे फलाना है, दीवी धी है, दीवी भैन है, मतलब लोग गालियां करते हैं। तो ये जरूरत नहीं है। अगर आप तालीम की तरफ देखें तो अल्लाह के नबी ने बड़ा खूबसूरत हमें सिखाया है ये दीन। तो अगर हम दीन के ऊपर चलें, पेरेंट्स भी चलें, तो कोई बच्ची भी कोर्ट मैरिज करने नहीं आएगी। हर पेरेंट्स दोस्त होंगे। माँ बाप में और बच्चियों में दोस्ती होनी चाहिए। जो दोस्ती नहीं होती है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि कोर्ट मैरिज होती है। फिर वकील के पास जब कोई आ जाती है, औरत या लड़की दूसरे शहर से रो रही होती है, तो वकील ने तो उसकी मदद करनी ही करनी होती है। इसमें वकील की तो कोई बददुआ नहीं होती। या आप कहें कि वकील को बुरा भला कहना है, मैं नहीं कराऊंगा तो साथ वाले चैम्बर में चली जाएगी, वो नहीं कराएगा उसके साथ वाले चैम्बर में। तो वकील के पास जो सवाली मदद मांगने आएगा तो ये वकील ने उसकी मदद करनी है। पाकिस्तान के कानून में रहते हुए हम कानून को ना तोड़ सकते हैं, ना ही हम किसी को तोड़ने का मशवरा देते हैं। सर हमारी वीडियो लोग देख रहे हैं, अक्सर माँ बाप भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे। जो हमारा माशरा है, जो हमारा निज़ाम है यूनिवर्सिटियों कॉलेज का, किस तरह किसी लड़के पे एतबार किया जाए, हर लड़की को प्यार हो जाता है, लड़कों को प्यार हो जाता है, किस तरीके से इस पे एतबार किया जाए, किस तरीके से अपने बेटे की शादी करवाइए, आपका क्या
ओपिनियन? मेरा ओपिनियन ये है कि कहते हैं ना, अक्सर एक रिक्शे के पीछे लिखा होता है कि अपने बच्चों की शादियां जल्द कर दें। ये आप नहीं, रिक्शे वाला बहुत अच्छे तरीके से जानता है कौन कहाँ जा रहा है। ये रिक्शे वाला, ये अक्सर मैंने देखा है रिक्शे वालों के पीछे लिखे हुए। अब मैं वकील हूं, मैं ये कह रहा हूं, मेरे पास इतने बेबहा केसेस हैं, मैं आपको बताऊं कि लड़कियां ट्रस्ट कर लेती हैं और आपस में वो इजाबो कबूल कर लेती हैं, कहती हैं हमने निकाह कर लिया हुआ है घर वालों से छुप के, और वो ब्लैकमेल हो रही होती हैं, अपनी जिंदगियां तबाह कर रही होती हैं। मुआशरे में इतना बिगाड़ पैदा हो चुका होता है कि आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। पेरेंट्स समझते हैं कि हमारी बच्चियां यूनिवर्सिटी जा रही हैं और हमें इन चीज की कोई टेंशन नहीं है, हम अपनी मर्जी से शादी करेंगे। जब आप उसको यूनिवर्सिटी भेजती हैं तो उनकी मर्जी भी पूछा करें। यहाँ पे कई लड़कियां मैंने रोती हुई देखी हैं फोन पे, जो कह रही होती हैं कि अब लड़का हमारे साथ धोखा कर गया, हमसे सोना ले गया, हमसे पैसे ले गया, सब कुछ लूट के ले गया, लेकिन अब वो निकाह किया हुआ है, मैं ब्लैकमेल हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं घर भी नहीं बता सकती। फिर यहाँ तक कि मुझे एक लड़की ने राब्ता किया लास्ट टाइम, उसने मुझे कहा कि मैंने कॉलेज के दौर में एक निकाह किया था, वर्बल किया था, रिटर्न नहीं किया था, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। अब मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं, मेरी 2 हफ्ते बाद शादी है, मैं क्या करूं। फिर मैंने उस लड़की का मसला हल करवाया, फिर मैंने उसके ऊपर इस्लामिक स्कॉलर से उनको मिलवाया, फिर मैंने खुला करवाई। फिर खुला करवाने के बाद उसका जो पहला निकाह है, क्योंकि औरत निकाह के ऊपर निकाह नहीं कर सकती, निकाह के ऊपर निकाह करना हराम है। ये अक्सर लोग देखा जाता है कि लड़की लड़का मुंह से कह ले कि निकाह हो गया, निकाह कबूल है कबूल है, क्या इस तरह भी निकाह हो सकता है? देखें, हम इस्लामी मुआशरे में रहते हैं। लॉलीपॉप दिया जाता है मोबाइलों के ऊपर के निकाह हो गया कि भाई मेरी ये वाइफ है, मैं इसका हस्बैंड बन गया हूँ, इस तरह के बड़े मामला देखने में आते हैं। देखिए, दीन हमें दिया है, नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातम नबीयीन, उन्होंने, उनके जरिए दीन हम तक पहुंचा है। तो दीन में तो कभी हमने नहीं देखा कि निकाह ऐसा हुआ हो। निकाह बिना निकाह खुआ के नहीं होता, निकाह बिना गवाहों के नहीं होता, निकाह हक महर तय करना होता है, उसके बिना नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं, ये पूरी होनी चाहिए तो फिर निकाह होता है। ये अगर लड़का और लड़की आपस में कबूला कबूला कहीं, ये निकाह नहीं होता। लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप। अक्सर देखा जाता है कि निकाह के बाद कोर्ट मैरिज जब होती है, लड़की बाद में शादी के बाद मुकर जाती है बयान से, उसके बाद पुलिस वाले उसको लेते हैं उठा के, मारते हैं वगैरह। अब उसको है भी अकेला, आपके पीछे में नहीं है, तो फिर क्या करे लड़का? देखिए, मैं यही बात कहता होता हूँ हमेशा अपनी वीडियोस में कि जब भी कोर्ट मैरिज आप करते हैं तो ऑथेंटिक वे में किया करें, अपनी चीजें सही तरीके से बनवाया करें। इसमें एक चीज अहम मैं बताऊं कि जब लड़की आती है तो जो ऑनलाइन स्टैम्प पेपर होता है उसके ऊपर उससे साइन अंगूठे ले लिया करें, लिखवा लिया करें कि जनाब मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, जबरदस्ती नहीं आई। तो वो फिर बाद में काम आती हैं ऐसी चीजें। और जो अदालत में बयान होता है लड़की का, प्राइवेट कंप्लेंट कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मुझे जबरदस्ती नहीं की गई, तो वो लड़के को बचाता है। लड़के क्या करते हैं आजकल, कहते हैं जी साढ़े को पैसे नहीं है, बस निकाह पढ़ा दो तो चले हैं। मतलब वो ये अक्सर लोग कहते हैं हम अदालत में भी बयान नहीं देना, तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। फिर पुलिस जाती है, रेड होती है, फिर उनके घर वाले अरेस्ट होते हैं, लड़का परेशान होता है, फिर लड़की को वो वापस ले जाते हैं, लड़की से जबरदस्ती खुला करवा देते हैं, तलाक दिलवा देते हैं। तो ये इस तरफ जाता है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की भी है तो डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल रखें, एक ऑथेंटिक वकील रखें। बाद में अगर अदालत में पेश होंगे भी तब भी लड़की खड़ी होकर कह देगी कि नहीं जी मैंने लड़के के साथ ही जाना है। अब दुआ ज़हरा का केस भी आपके सामने था, वो दुआ ज़हरा में वो बार बार कह रही थी, हर अदालत में कह रही थी मैंने खामन के साथ जाना है, लेकिन ये इशू और था, इसके पीछे और कोई मजहबी बात भी है, वो मैं नहीं कर सकता, तो वो भी एक इशू था। लेकिन जब लड़की एक दफा अदालत में आके कह देती है तो लड़की के बयान के ऊपर ही है, यहाँ से मुंडा टंगया गया तो यहाँ से मुंडा बच गया। कोर्ट मैरिज तो बड़ी करवाई है आपने, कभी किसी की दूसरी शादी करवाई है? जी, दूसरी शादी बहुत सारी करवाई है, दूसरी शादी कोर्ट मैरिज काफी सारी करवाई है। ये आप देख रहे थे चौधरी फैजल साहब की बातें सुन रहे हैं, इनका यही कहना है कि अगर कोर्ट मैरिज वगैरह करनी है तो आपको एक अच्छा वकील रखना पड़ेगा ताकि आपके पीछे सपोर्ट वगैरह करें। इसी वीडियो के साथ अपने मेजबान एहसन मुनीर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफिज़।